Our example number first is an electric dipole is situated in an electric field of uniform intensity E whose dipole moment is P and moment of inertia is I. If the dipole is displaced slightly from the equilibrium position, then the angular frequency of its oscillations is। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड E गिवन है, डायपोल मोमेंट P गिवन है एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज I। हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ओके बच्चों, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड E गिवन है, ठीक है, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज I एंड डायपोल मोमेंट इज P। ओके, देखिए बच्चों, एज वी नो दैट टर्क इज इक्वल टू क्या होता है? टर्क टाउ इज इक्वल टू होता है P इंटू ई। ओके, डायपोल मोमेंट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड साइन थीटा। ओके, विच इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके बच्चों, देखिए बच्चों, फॉर स्मॉल थीटा, फॉर स्मॉल थीटा हम लिख सकते हैं टर्क टाउ इज इक्वल टू पीई थीटा विच इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, तो यहाँ से एंगुलर एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? पी पी इंटू ई इंटू थीटा डिवाइडेड बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके बच्चों, फ्रॉम हियर वी गेट एंगुलर एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाई थीटा इज इक्वल टू आ गया हमारा पीई डिवाइडेड बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, देखिए बच्चों, ओमेगा स्क्वायर इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है थीटा। ओके, तो यहाँ से आप ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा बाई एंगुलर एक्सेलरेशन। फ्रॉम हियर वी गेट एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए तो हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा? ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ P इंटू ई डिवाइडेड बाई आई। ओके, ई यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, P हमारा क्या है? डायपोल मोमेंट है एंड I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, ये हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी का रिलेशन आ गया। ओके, सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके बच्चों, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या आ गया हमारा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट ऑफ डायपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। ओके, ये हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गया। और एग्जांपल नंबर 2 इज व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल द अबव अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाल्फ। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में चार्ज क्यू ए इज इक्वल टू गिवन है 3 माइक्रोकुलाम। ओके, एंड क्यू बी इज इक्वल टू गिवन है -3 माइक्रोकुलाम। ओके, एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस आर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ओके, हमें इस क्वेश्चन में फोर्स बताना है, फोर्स ऑफ रिपल्सन। ओके, रिपल्सन फोर्स बताना है व्हेन चार्ज बिकम डबल। ओके, जब हमारा चार्ज Q डैश A इज इक्वल टू 2QA हो जाए एंड Q डैश B इज इक्वल टू 2QB हो जाए। ओके, इस केस में हमें फोर्स ऑफ रिपल्सन बताना है। ओके, देखिए बच्चों, हम लिख लेंगे फोर्स ऑफ रिपल्सन आर
एफ आर इज इक्वल टू के इंटू क्यू ए डैश इंटू क्यू बी डैश डिवाइडेड बाई, देखिए और क्वेश्चन में क्या बोला है, डिस्टेंस हाल्फ हो जा रहा है, तो हम लिख लेंगे आर डैश इज इक्वल टू आर बाई टू। ओके, एंड हियर वी राइट आर डैश का स्क्वायर। ओके, अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो हमारा फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या आ जाएगा, के इंटू टू क्यू ए इंटू टू क्यू बी डिवाइडेड बाई आर बाई टू का स्क्वायर। ओके, जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो फोर्स ऑफ रिपल्सन इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 16 के इंटू क्यू ए इंटू क्यू बी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ओके, अब इसमें क्यू ए क्यू बी एंड आर की वैल्यू पुट कर दीजिए आप लोग, तो क्या आ जाएगा हमारा फोर्स ऑफ रिपल्सन। हियर वी राइट फोर्स ऑफ रिपल्सन इज इक्वल टू 16 इंटू, वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए बच्चों, 16 इंटू 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू क्यू ए की वैल्यू क्या है 3 नाइक्रो कुलाम, तो इसको कुलाम में हम चेंज कर लेंगे, 3 इंटू 10 टू पावर -6 कुलाम। ओके, इंटू क्यू बी 3 इंटू 10 पावर -6 कुलाम। ओके, डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। आर किसके बराबर है 20 सेंटीमीटर, मतलब हम लिख लेंगे 20 इंटू 10 टू पावर -2 का स्क्वायर। ओके, इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों वैल्यू क्या आ जाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्सल इज इक्वल टू 16 इंटू नाइन इंटू 10 पावर -3 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 10 पावर -4। ओके, तो क्या आ जाएगा वैल्यू 16 इंटू 9 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 400। ओके, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है, 4 4 जा 16, 4 10 जा 40। ओके, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ओके, फोर्स ऑफ रिपल्सन इज इक्वल टू आ गया हमारा 162 डिवाइडेड बाई 5। ओके बच्चों, जब इसको भाग दोगे बच्चों तो क्या वैल्यू आ जाएगा, 5 3 जा 15। ओके, एंड 5 2 जा 10 एंड 5 4 जा 20। ओके, फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या आ गया हमारा 32.4 न्यूटन। ओके बच्चों, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। सो आवर राइट आंसर विल बी, देखिए बच्चों 32.4 न्यूटन होगा, ठीक है, ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बना लीजिए आप लोग 32.4 न्यूटन, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या आ गया हमारा 32.4 न्यूटन। Our example number 3 is charge Q2 of mass m revolves around a stationary charge Q1 in a circular orbit of radius r. The orbital periodic time of Q2 would be. हमें इस क्वेश्चन में बच्चों ऑर्बिटल पीरियोडिक टाइम ऑफ Q2 फाइंड आउट करना है। ओके, सो हियर वी विल राइट Coulomb's attraction is equal to centripetal force. Okay, Coulomb's Coulomb's attraction Coulomb's attraction is equal to centripetal force। ओके बच्चों, देखिए बच्चों
कूलॉम अट्रैक्शन, कूलॉम फोर्स को हम क्या लिख लेंगे, एफ इज इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। इसको और भी क्या लिख सकते हो, के की जगह हम पुट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ओके बच्चों, एंड सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल टू लिख लोगे आप यम वी स्क्वायर बाई आर। ओके, देखिए v इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इंटू आर। ओके, ओमेगा क्या क्या है यहाँ पे, बताइए, एंगुलर वेलोसिटी है। ओके, तो v की जगह यहाँ ओमेगा आर पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ओके, देखिए बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई/t लिख सकते हो। ठीक है, वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, यम इंटू 2 पाई का स्क्वायर इंटू आर डिवाइडेड बाई टी का स्क्वायर। ओके, अब क्या करेंगे हम, कूलॉम अट्रैक्शन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स को इक्वेट कर देंगे। सो हियर वी राइट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ओके, विच इज इक्वल टू लिख लोगे आप यम इंटू 2 पाई का स्क्वायर इंटू आर डिवाइडेड बाई टी का स्क्वायर। ओके बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, द ऑर्बिटल पीरियोडिक टाइम ऑफ Q2। ओके, सो हियर वी राइट टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यम इंटू 4 पाई स्क्वायर इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाई Q1 इंटू Q2। ओके, देखिए बच्चों, K इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो आप लिख सकते हो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/K। तो यहाँ लिख दीजिए पहलू, टी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया हमारा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया यम इंटू 4 पाई स्क्वायर इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाई के इंटू Q1 इंटू Q2। ओके बच्चों, तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऑर्बिटल पीरियोडिक टाइम क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू आ जाएगा 4 × पाई स्क्वायर यम आर क्यूब डिवाइडेड बाई के Q1 Q2 के होल पावर 1/2। ओके, ये हमारा ऑर्बिटल पीरियोडिक टाइम पीरियड आ गया। ओके बच्चों, सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके बच्चों, ये हमारा ऑर्बिटल पीरियोडिक टाइम ऑफ Q2 आ गया। और एग्जांपल नंबर 3 इज द न्यूक्लियर चार्ज Zd is non-uniformly distributed within a nucleus of radius R. The charge density rho r, charge per unit volume, is dependent only on the radial distance small r from the center of the nucleus as shown in figure. The electric field is only along the radial direction. Okay, for a is equal to 0, the value d, maximum value of rho as shown in the figure is। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ डी फाइंड आउट करना है। ओके, देखिए बच्चों, ये जो हमारा ग्राफ है कुछ ऐसा है। ठीक है,
देखिए बच्चों, ये हमारा रो आर है इस पे, और इस पे आर है, ठीक। हियर वी प्लॉट, यहाँ पे हमारा कैपिटल आर, यहाँ पे डी, ओके। यहाँ पे हमारा देखिए रो आर हो गया, यहाँ पे ए हो गया, और ये हमारा आर है, ठीक है बच्चों। ये हमारा डिस्टेंस आर ए है, ठीक। तो चार्ज को आप क्या लिख सकते हो? चार्ज क्यू इज इक्वल टू लिख सकते हो इंटीग्रल ऑफ रो आर इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर इंटू डी आर, ओके बच्चों। एंड वी राइट डी बाई कैपिटल आर इज इक्वल टू रो आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ओके बच्चों। यहाँ से आप रो आर की वैल्यू निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा? हियर वी गेट रो आर इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई कैपिटल आर इंटू इन ब्रैकेट कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ओके। तो रो की जगह ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इंटू 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू डी आर, ओके। इसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे हम? फ्रॉम जीरो टू कैपिटल आर, ओके बच्चों। देखिए अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम तो क्या आ जाएगा? देखिए Q इज इक्वल टू हम लिख लेंगे 4 पाई इंटू डी डिवाइडेड बाई आर को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। ब्रैकेट में हम लिख लेंगे आर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ आर का स्क्वायर इंटू डी आर, इंटीग्रल लिमिट पुट करेंगे फ्रॉम 0 टू आर, ओके, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ आर क्यूब इंटू डी आर, इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर, ओके। जब जब आप लोग इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा? 4 पाई इंटू डी डिवाइडेड बाई कैपिटल आर, इन ब्रैकेट आ जाएगा आर के पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस आर के पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, ओके। जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा एलसीएम लेके? पाई इंटू डी इंटू कैपिटल आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3, ओके बच्चों। चार्ज की वैल्यू क्या आ गई? हियर वी गेट चार्ज क्यू इज इक्वल टू पाई डी इंटू कैपिटल आर का क्यूब डिवाइडेड बाई 3, ओके। देखिए बच्चों, चार्ज क्यू इज इक्वल टू होता है जेड इंटू ई, ओके। तो इसको जेड डी के साथ इक्वेट कर दोगे तो डी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? हियर वी गेट डी इज इक्वल टू 3 ZE डिवाइडेड बाई पाई आर क्यूब, ओके बच्चों। डी की वैल्यू क्या आ गई? डी इज इक्वल टू आ गया 3 × ZD डिवाइडेड बाई पाई आर क्यूब, ओके। So our right answer will be option number B is correct, okay। D की वैल्यू क्या आ गई? D is equal to आ गया हमारा 3 ZD divided by pi r cube, okay। This is our required solution. Our example number 5 is two charges q and minus 3q are placed fixed on x-axis separated by distance d. Where should a third charge 2q be placed such that it will not experience any force? देखिए बच्चों, दो चार्जेस हैं, एक q एक माइनस 3q, ओके। प्लेस्ड हैं एक्स एक्सिस पे, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, ओके। हम थर्ड चार्ज 2q को कहाँ प्लेस करें कि 2q चार्ज कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस
ना करें। ठीक है, देखिए बच्चों, ये हमारा चार्ज Q हो गया और ये हमारा चार्ज सपोज करिए -3Q यहाँ पर है। ठीक है, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B। ओके, 2Q चार्ज को हम यहाँ सपोज करते हैं। ठीक है, दिस इज आवर 2Q चार्ज। ओके, so here we consider, let us keep the charge 2Q at a distance x from A. Okay, distance between charge Q and -3Q is D. ओके, ये हमारा डिस्टेंस D है। ठीक है बच्चों, और डिस्टेंस बिटवीन 2Q एंड Q चार्ज इज, हम सपोज कर लेते हैं x है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हम चार्ज, थर्ड चार्ज 2Q को कहाँ प्लेस करें कि जो हमारा नेट फोर्स है ऑन 2Q चार्ज है 0 हो। ठीक है, सो हियर वी राइट चार्ज 2Q will not experience any force. Okay, when force of repulsion on it due to Q charge is balanced by force of attraction on it due to -3Q charge at B. Okay, where distance AB किसके बराबर है? Distance AB is equal to D. Okay, so here we write 2Q into Q divided by 4 pi epsilon naught into x square. ओके, ये हमारा फोर्स ऑन 2Q चार्ज हो गया ड्यू टू चार्ज Q। ओके, इज इक्वल टू फोर्स ऑन 2Q चार्ज ड्यू टू -3Q चार्ज। ओके, 4 pi epsilon naught into x plus D का स्क्वायर। ओके, when force of repulsion on it due to Q is balanced by force of attraction on it due to -3Q charge। ओके, देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारा 2Q से Q कट जाएगा। ठीक है, Q से Q कट गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया, तो क्या आ गया हमारा एक्सप्रेशन? x प्लस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 3x स्क्वायर। ओके, इसको स्क्वायर कर लीजिए, क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर प्लस 2xd इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। ओके बच्चों, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 2dx माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहां से आप लोग x की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है,
देखिए बच्चों, here a is equal to 2, b is equal to minus 2d and c is equal to minus d स्क्वायर। ओके, यहाँ पे हम डिस्टेंट का फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। रूट का फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ओके, वैल्यू किसमें पुट कर दीजिए, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू आ जाएगा हमारा, b की वैल्यू यहाँ पुट करोगे क्या है, -2d प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b का स्क्वायर, 2d का स्क्वायर माइनस 2d का स्क्वायर -4, a की वैल्यू किसके बराबर है, a इज इक्वल टू 2 है एंड c इज इक्वल टू माइनस डी स्क्वायर। ओके बच्चों, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, एक्स इक्वल टू क्या आ गया, 2d प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4d स्क्वायर प्लस 8d स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ओके, वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2d प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 12d स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ओके बच्चों, इसको हम क्या भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू 2d प्लस माइनस 2√3d डिवाइडेड बाई 4। ओके, 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, d प्लस माइनस √3d डिवाइडेड बाई 2। ओके, d हम कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू, d इन ब्रैकेट 1 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2। ओके बच्चों, हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, ठीक है। x इक्वल टू क्या आ जाएगा, हियर वी गेट x इक्वल टू d इन ब्रैकेट 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2। ओके, ये हमारे x की वैल्यू आ गई, x इक्वल टू d बाई 2 इंटू 1 प्लस √3 टू द लेफ्ट ऑफ चार्ज q। ओके, so our right answer will be option number C is correct। ओके बच्चों, थर्ड चार्ज हमारा कहाँ प्लेस्ड होगा, d बाई 2 इंटू 1 प्लस √3 टू द लेफ्ट ऑफ चार्ज q। ओके, और एग्जांपल नंबर 6 इज for charges q1 and q2 if force between them for some separation in air is F, then force between them in a medium of permittivity will be। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स इन मीडियम। ओके, देखिए बच्चों, फोर्स इन एयर किसके बराबर होता है, फोर्स इन एयर F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ओके, ये हमारा फोर्स इन एयर है, ठीक है। फॉर फोर्स इन मीडियम वी विल राइट एंड फोर्स इन मीडियम किसके बराबर होगा, एफ एम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई
आर स्क्वायर। ओके, देखिए बच्चों, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, देखिए बच्चों, इसको आप लिख सकते हो एफ एम इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन आर इन ब्रैकेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ओके, तो एफ एम इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ एम इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन आर इंटू फोर्स इन एयर। ओके, एप्सिलॉन आर की वैल्यू किसके बराबर है, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ वैल्यू जब आप पुट कर दोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगा, फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन इंटू फोर्स इंटू एयर। ओके, हियर वी गेट रिलेशन force in medium is equal to epsilon naught divided by epsilon into force in air। ओके, फोर्स इन मीडियम आ गया ये हमारा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, और राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू epsilon naught divided by epsilon into force in air। Our example number 7 is two identical charge pairs suspended from a common point by two massless strings of length L are initially at a distance d where d is very less than L apart. Because of their mutual repulsion, the charges begin to leak from both the spheres at a constant rate. As a result, the spheres approach each other with a velocity v. Then v varies as a function of distance x between the sphere as। देखिए बच्चों, हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टू आइडेंटिकल चार्ज स्पेयर हैं जो कि सस्पेंडेड हैं फ्रॉम सेम पॉइंट, कॉमन पॉइंट से सस्पेंडेड किए गए हैं बाई मासलेस स्ट्रिंग के द्वारा, और मासलेस स्ट्रिंग का लेंथ क्या है, एल है। डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज इज डी इनिशियली। ओके, ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्सन के कारण जो हमारा चार्ज है स्टार्टेड टू begin to leak from both the sphere at a constant rate। ओके, और दो जो हमारे दोनों चार्जेस हैं अप्रोच कर रहे हैं विथ ए वेलोसिटी v। ओके, बोथ चार्जेस अप्रोचेस ईच अदर विथ ए वेलोसिटी v। हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि जो हमारा वेलोसिटी v है एज ए फंक्शन ऑफ x कैसे वेरी करेगा। ठीक है, देखिए ये हमारा कॉमन पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट से टू आइडेंटिकल स्पेयर सस्पेंड किए गए हैं बाय ए मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल। ओके, इनिशियली जो चार्ज एट डिस्टेंस डी पे थे। ठीक है, देखिए बच्चों, ये हमारा एंगल जो है थीटा सपोज करिए। ठीक है, एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्ज इज लेट सपोज x। ओके, ये डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। ठीक है, mg नीचे लग रहा है। ओके, और ये हमारा फोर्स ऑफ रिपल्सन F। दिस इज आवर पॉइंट A, दिस इज आवर पॉइंट B, एंड सपोज दिस इज आवर पॉइंट C। ओके, 1 मिनट। देखिए बच्चों, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, tan थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हो F/mg। ओके,
tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। ओके, तो परपेंडिकुलर किसके बराबर है, एफ एंड बेस एम जी के। ओके, और वी राइट एफ बाई एम जी इज इक्वल टू tan theta. Okay, suppose this is our equation number first. Okay बच्चों, देखिए the charge the charge begins to the charge begins to leak from both the spheres. Charge begin to leak from the both the spheres at a constant rate, at a constant rate. As a result, as a result, the sphere the approaches sphere approach each other with velocity v. ओके, देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे क्या लिखा है, फोर्स फोर्स बाई एम जी इज इक्वल टू tan थीटा. ओके, सो वी राइट फोर्स एफ इज इक्वल टू k q स्क्वायर divided by x square. Okay, x is distance between the charge. फोर्स या फिर इज इक्वल टू हमने लिख लिया कि क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर. ओके, देखिए ये हमारा पॉइंट बी है, सपोज करिए पॉइंट ओ है और ये पॉइंट पी है. ठीक है, तो हमने ट्रायंगल, 1 मिनट, ट्रायंगल ए बी सी में हमने क्या लिखा था, tan थीटा इज इक्वल टू एफ बाई एम जी. ओके, अब हम ट्रायंगल ट्रायंगल ओ पी बी में tan थीटा क्या लिख लेंगे, हियर वी राइट tan थीटा इज इक्वल टू x बाई टू डिवाइडेड बाई, ये हमारा x बाई टू है. ठीक है, और ये डिस्टेंस हमारा l है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. ओके, तो ये डिस्टेंस क्या आ जाएगा, बेस अंडर रूट ऑफ l का स्क्वायर माइनस x बाई टू का स्क्वायर. हियर वी गेट x बाई टू डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ l का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4. क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, d इज वेरी लेस देन l. ओके, हियर d इज द इनिशियल सेपरेशन बिटवीन द चार्ज. ओके, so here we also write x square by 4 is very less than l square. ओके, यहाँ हम लिख सकते हैं एफ बाई एम जी इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 2l. ओके, अब यहाँ फोर्स की वैल्यू पुट कर दीजिए, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू एम जी. ओके बच्चों, फ्रॉम दिस वी कैन राइट क्यू स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर. ओके, हम बोल सकते हैं कि क्यू स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब. ओके, सॉरी, दिस इज आवर एक्स क्यूब. अब क्या करेंगे, हम दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी. तो क्या आ जाएगा, टू
2 dq by dt is proportional to 1 मिनट बच्चों, पहले इसको आप क्यू की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, हियर वी राइट क्यू इज प्रोपोर्शनल टू एक्स पावर 3/2। ओके, तो डी क्यू बाई डी टी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? इज प्रोपोर्शनल टू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पावर 3/2 विद रिस्पेक्ट टू डी टी। ओके, तो क्या आ जाएगी वैल्यू? डी क्यू बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू 3/2 into x power 1/2 into dx by dt. Okay, we can say that dq by dt is proportional to x power 1/2। ओके, और आप dx by dt को क्या लिख सकते हो? इज इक्वल टू v। ओके, so here we write v. From this we get v is proportional to x power -1/2। okay, v is proportional to x power -1/2, so our right answer will be option number b is correct। okay, velocity v is proportional to x power -1/2, this is our required solution। Our example number 8 is an electron of mass me initially at rest move through a certain distance in a uniform electric field in time t1. A proton of mass mp also initially at rest takes time t2 to move through an equal distance in this uniform electric field. Neglecting the effect of gravity, the ratio of T2 by T1 is nearly equal to। देखिए बच्चों, हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम गिवन है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है इनिशियली एट रेस्ट है। ठीक है, मूव कर रहा है सर्टेन डिस्टेंस को इन टाइम t1। ओके, एंड प्रोटॉन ऑफ मास mp इनिशियली रेस्ट पर है। ठीक है, मूव कर रहा है सेम डिस्टेंस को इन टाइम t2। ओके, तो हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? रेशियो ऑफ t2 बाई t1। ओके, देखिए बच्चों, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू आप लिख सकते हो ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक्सेलरेशन। ओके, तो यहाँ से एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू आ जाएगा Q इंटू ई डिवाइडेड बाई एम ई। ओके, ये हमारा एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ओके, सिमिलरली हम एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन निकाल लेंगे। ठीक है, फोर्स ऑन प्रोटॉन इज इक्वल टू लिख लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज ई। ओके, चार्ज ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ से एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू आ जाएगा चार्ज ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाई मास ऑफ प्रोटॉन। ओके, अब हम फार्मूला लगाएंगे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, चलिए फॉर इलेक्ट्रॉन देखते हैं। फॉर इलेक्ट्रॉन वी विल राइट एस इक्वल टू, इनिशियली रेस्ट में है तो u इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। ठीक है, 0 इंटू t1 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आया है?
चार्ज E into electric field divided by mass of electron into T1 का स्क्वायर। ओके, सिमिलरली हम प्रोटॉन के लिए लिख लेंगे। ओके, और प्रोटॉन देखिए निचली रेस्ट में है प्रोटॉन। ओके, सो वी राइट एस इक्वल टू 0 इंटू T2 प्लस हाफ एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन क्या आया है, चार्ज E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाई मास ऑफ प्रोटॉन इंटू T2 का स्क्वायर। ओके, फ्रॉम दिस वी गेट S इक्वल टू E इन चार्ज E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाई 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू T1 का स्क्वायर। ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और फॉर प्रोटॉन एस इक्वल टू क्या आ गया, चार्ज E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाई 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू T2 का स्क्वायर। ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को इक्वेट करेंगे। ओके, ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन first and second, we get charge E into electric field divided by 2 into mass of electron into T1 का स्क्वायर is equal to charge into electric field divided by 2 into mass of proton into T2 का स्क्वायर। ओके, देखिए बच्चों, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कट गया, 2 से 2 कट गया, T2 बाई T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, फ्रॉम दिस वी गेट T2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई T1 का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया हमारा मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो T2 बाई T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, T2 बाई T1 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, या फिर आप इसे लिख सकते हो मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के होल पावर 1/2। ओके, so our right answer will be option number C is correct। okay, T2 बाई T1 की वैल्यू क्या आ गई, इज इक्वल टू आ गया हमारा मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के होल पावर 1/2। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। Our example number 9 is two charges is equal to Q are kept at x equal to -a and x equal to a on the x-axis. A particle of mass m and charge q naught equal to -q by 2 is placed at the origin. If charge q naught is given a small displacement y is very less than a along the y-axis, then net force acting on the particle is proportional to। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, जो हमारा नेट फोर्स एक्ट कर रहा है पार्टिकल पे किसके प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, इस पॉइंट पे हमारा चार्ज क्यों है। ठीक है, और यहाँ पे भी हमारा चार्ज क्यों है। ठीक, ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन पे हमारा चार्ज क्यू नॉट है, जो कि है क्यू नॉट इक्वल टू -q/2। ओके, हम चार्ज क्यू नॉट को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे देते हैं अलोंग वाई एक्सिस, तो फिगर कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारा क्यू चार्ज हो गया, यहाँ पे भी क्यू। ओके, और क्यू नॉट हमारा वाई एक्सिस पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे
Q naught is equal to minus Q by 2. ओके, 1 मिनट बच्चों। ठीक है, यहाँ पे हमारा चार्ज Q नॉट इक्वल टू माइनस क्यू बाई 2 है। ये फोर्स एफ हो गया, ये फोर्स एफ हो गया। ठीक है, ये एंगल हमारा थीटा है, ये भी एंगल थीटा है। ओके, ये डिस्टेंस हमारा ए है, ये भी डिस्टेंस ए है। ओके, फ्रॉम द ओरिजिन एट ए डिस्टेंस ए। एक चार्ज क्यू हमारा यहाँ पर है, एक यहाँ पे है, और क्यू नॉट को हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे दिया फ्रॉम द ओरिजिन along y axis. Okay, suppose this small displacement is y. Okay, suppose this small displacement is y. So net force हम क्या लिख लेंगे? net force in negative y direction. Okay, f net is equal to लिख लेंगे हम 2f cos थीटा। ओके, ठीक है बच्चों, एंड हियर वी राइट f net is equal to 2 k q into q naught डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर। ये डिस्टेंस हमारा किसके बराबर है? y का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। ओके, हम लिख लेंगे अंडर रूट ऑफ y का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, एंड cos थीटा को हम क्या लिख लेंगे? हियर वी राइट cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारा क्या है? बेस इज इक्वल टू y एंड हाइपोटेनस इज अंडर रूट ऑफ y का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए y डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ y का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। ओके, देखिए बच्चों, चार्ज क्यू नॉट इक्वल टू माइनस क्यू बाई 2 है। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, एफ नेट इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा माइनस 2 के क्यू इंटू क्यू बाई 2। ओके, 2 को हम नीचे ले लेंगे इंटू वाई। इसका मल्टीप्लिकेशन आप लोग करोगे इन दोनों का तो क्या आ जाएगा? वाई का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर ये होल पावर 3/2। ओके, देखिए बच्चों, 2 से 2 क्या हो गया? कट गया, क्या बचा? एफ नेट इज इक्वल टू आ गया माइनस के क्यू स्क्वायर इंटू वाई डिवाइडेड बाई इन ब्रैकेट वाई का स्क्वायर प्लस ई का स्क्वायर ये होल पावर 3/2। ओके, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? y इज वेरी लेस देन a। ओके, तो हम y को निग्लेक्ट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन हमारा? हियर वी गेट एफ नेट इज इक्वल टू माइनस के क्यू स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई ए क्यू। तो हम बोल सकते हैं एफ नेट इज प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई। ओके, नेट फोर्स किसके प्रोपोर्शनल आ गया? माइनस वाई। ओके, so our right answer will be option number B is correct. F net is proportional to minus y.
Okay, this is our required solution. Our example number 10 is a simple pendulum has a length L and mass of the bob is m. The bob is given a charge q coulomb. The pendulum is suspended between the vertical plates of a charged parallel plate capacitor. If E is the electric field distance between the plates, the time period of pendulum is given by. देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? लेंथ ऑफ पेंडुलम इज L, मास ऑफ बॉब इज M, एंड चार्ज ऑफ बॉब इज Q. ओके, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E गिवन है. हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है? टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम. ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. देखिए, कुछ फिगर हमारा ऐसा होगा. ठीक है, इस पे हमारा निगेटिव चार्ज, ये हमारा बॉब है ऑफ मास m एंड चार्ज q. ओके, एंड पेंडुलम का लेंथ l है. ठीक है बच्चों, सो हियर वी राइट टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम in air when it is suspended between vertical plates of a charged parallel plate capacitor. देन एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर लिख लेंगे हम? एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर लिखेंगे? एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मास ऑफ बॉब. ओके, देखिए बच्चों, दिस acceleration is acting horizontally and acceleration due to gravity is acting vertically. ओके, सो इफेक्टिव एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? इफेक्टिव एक्सेलरेशन नेट एक्सेलरेशन इफेक्टिव एक्सेलरेशन हम क्या लिख लेंगे? जी डैश इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का स्क्वायर प्लस एक्सेलरेशन का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ जी का स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए क्यू इंटू ई बाई एम का स्क्वायर. ओके, ये हमारा इफेक्टिव एक्सेलरेशन आ गया. ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम हम क्या लिख लेंगे? T इज इक्वल टू 2 पाई
अंडर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाई जी डैश। अब यहाँ पे जी डैश की वैल्यू पुट कर देंगे, 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ जी का स्क्वायर प्लस क्यू ई बाई एम का स्क्वायर। ओके, ये हमारा टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम आ गया। ठीक है, सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके बच्चों।